Hello everyone, welcome to Aspire and Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. Today I am going to discuss one of the important super test series for prelims exam of UK PCS Upper Subordinate. यूके पीसीएस एग्जाम के लिए आज से सुपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज पे। एंड इन दिस टेस्ट सीरीज आई विल प्रोवाइड यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनना है, बिकॉज वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये फुली बेस्ड है, जो यूके पीसीएस की तरफ से सिलेबस जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न पे और उसी सिलेबस के बेस पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे विल आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि न्यू वीडियो आ गई है और आप उसको देख सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडे सुपर सीरीज 1। Question number 1 is consider the following statements. Number 1 is Rudraprayag is the most urbanized district of Uttarakhand. रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे शहरीकृत जिला है। Statement 2 is Bageshwar is the least urbanized district followed by रुद्रप्रयाग and उत्तरकाशी. बागेश्वर सबसे कम शहरीकृत जिला है जिसके बाद रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी है। Which of the following statements given above is are correct? तो आपको इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस आर A only 1, B only 2, C both 1 and 2 and D none of the above. Try this question as it is very important for the exam. आंसर इज बी ऑप्शन ओनली 2। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर रुद्रप्रयाग की जगह देहरादून आएगा, बिकॉज देहरादून जो है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की। और कितना परसेंट अर्बनाइजेशन है देहरादून में? 52.52% है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बागेश्वर ही लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे रुद्रप्रयाग आता है और थर्ड नंबर पे उत्तरकाशी आता है। Question number 2 is according to census 2011 which of the statements given below is are correct? 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए पुकेश्वर में से कौन सा सही है? 1 is child sex ratio of Uttarakhand is 890. Second statement is sex ratio of Uttarakhand is 963. Third is urban sex ratio of Uttarakhand is 884. Fourth is Udham Singh Nagar district of Uttarakhand has the highest decadal growth rate of population. Options are A 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 3 only and D 1, 2, 3 and 4. So इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द एग्जाम, तो आप एज इट इज इसको यहां से लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आर A 20.1%, B 18.81%, C 21.1% and D 16.17%. So try to solve this question. Answer here is B option, 18.81% उत्तराखंड का ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट है। इसको भी आप लर्न कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 is Which among the following district of Uttarakhand has highest density of population? उत्तराखंड में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शंस आर A अल्मोड़ा, B हरिद्वार, C देहरादून एंड D नैनीताल। सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है वहां की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और वो कितनी है? 801।
Number 5th is, according to census 2011, the population of Uttarakhand is how many % of Indian population? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शंस देखते हैं. A 1.2%, B 0.52%, C 0.83% and D 0.35%. So try to solve this question. आंसर हेयर इज सी ऑप्शन 0.83%. जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन का 0.83% है. क्वेश्चन नंबर 6 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1 इज, हिमालयन मोनाल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड स्टेट. 2 is Brahma Kamal flower is the state flower of Uttarakhand. 3 is the state animal of Uttarakhand is musk deer. 4th is Champawat district is the largest district of Uttarakhand. तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है. ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 3 only and D is 1, 2, 3 and 4 only. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2, 3 करेक्ट है. स्टेटमेंट 4th में चंपावत डिस्ट्रिक्ट की जगह पे चमोली डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बिकॉज चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है और इसका एरिया है 7,692 स्क्वायर किलोमीटर. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आप इसको लर्न कर लीजिए. हिमालयन मोनल जो है स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का. ब्रह्म कमल जो है वो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर उत्तराखंड का. एंड स्टेट एनिमल जो है वो मस्क डियर है. तो आप इसको लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज. ऑप्शंस आर A 1104, B 829, C 189 एंड D 179. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन डेंसिटी पूछते हैं एग्जाम में कितना है उत्तराखंड का. आंसर इज सी ऑप्शन 189. सो उत्तराखंड जो है इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 1.01 करोड़ है और पॉपुलेशन जो है स्टेट की वो भी आपको याद रखनी है 1,86,292 है. डेंसिटी 189 पर स्क्वायर किलोमीटर है और उत्तराखंड जो है वो अराउंड 53,483 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ उत्तराखंड इज 68.82%. सेकेंड स्टेटमेंट इज, 1 January 2006 द नेम ऑफ उत्तरांचल वॉज चेंज टू उत्तराखंड. थर्ड इज, Rhododendron, the state tree of Uttarakhand, is also known as Buransh. 4th is, the emblem of Uttarakhand shows mountain ridge with the flow of holy river Yamuna and middle of mountain peak is the national emblem of India depicting Satyamev Jayate. Which of the following given statement is correct? तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से. ऑप्शंस आर A only 1 and 3, B only 2 and 4, C only 3 and D 1, 2, 3 and 4. So try to solve this question. ये सारा इंपॉर्टेंट डाटा है क्वेश्चन फॉर्म में, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपकी पीटी की सिलेक्शन आराम से हो जाएगी हमारे चैनल से ही. आंसर है इसका सी ऑप्शन ओनली 3. सो 2011 सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट उत्तराखंड का है 78.82%. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं, जनवरी 2007 में उत्तरांचल नाम को चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर रिवर गंगा आ जाएगी, रिवर यमुना नहीं है, यहाँ गंगा रिवर है, तो इसलिए ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, अदर ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको लर्न कर लीजिए एज इट इज. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हेन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय वॉज एस्टैब्लिश्ड इन हरिद्वार. तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आर A 1947, B 1962,
C 1901 and D 1921. So try to solve this question. Answer is B option 1962. Question number 10th is Garhwal remained a consolidated kingdom for about 300 years with which city as its capital. गढ़वाल लगभग 300 वर्षों तक किस शहर की राजधानी के साथ एक समेकित राज्य बना रहा था? ऑप्शंस आर ए टनकपुर, बी श्रीनगर, सी सीतारगंज एंड डी जोशीमठ. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन श्रीनगर. तो जो गढ़वाल है वो 300 साल तक कंसोलिडेटेड किंगडम बन रहा था और श्रीनगर जो है वो इसकी कैपिटल थी. क्वेश्चन नंबर 11th इज द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल began as a unified whole in the 15th century when the king merged the 52 principalities of गढ़वाल region. तो गढ़वाल का इतिहास एक एकीकृत रूप में 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जब राजा ने गढ़वाल क्षेत्र की 52 रियासतों का विलय कर दिया था. तो उन राजा का नाम आपको बताना है. ऑप्शंस आर ए नारायण सिंह, बी बलदेव सिंह, सी अजयपाल एंड डी हरक सिंह रावत. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है सी ऑप्शन अजयपाल. सो जो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल है इट वाज यूनिफाइड एंड इट वाज बिगेन इन द 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी जब किंग अजयपाल ने मर्ज किया था 52 सेपरेट प्रिंसिपैलिटीज को, जिसमें हर एक गढ़ जिसको फोर्ट्रेस बोलते हैं उसको मर्ज किया गया था इसमें. और अराउंड 300 साल तक जो गढ़वाल है वो एक किंगडम बना रहा था और श्रीनगर इसकी कैपिटल थी एंड विच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर. Question number 12th is the early medieval history of Kumaon started with which dynasty that ruled from 7 to 11th century. कुमाऊं का प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास 7वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन करने वाले कौन से वंश से शुरू हुआ था? ऑप्शंस आर ए पौरव, बी कात्यूरी, सी कुलिन एंड डी दास. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर हियर इज बी ऑप्शन दैट इज कात्यूरी. तो मेडिवल हिस्ट्री जो कुमाऊं की है उसमें कात्यूरी डायनेस्टी इन्वॉल्व थी एंड कात्यूरी किंग जो है वो रूल करते थे 7 से 11 सेंचुरी तक एंड ही आल्सो स्वे द पीक ऑफ देयर पावर ओवर द लार्ज एरिया ऑफ कौन कौन सी एरियाज में उनकी पावर थी? कुमाऊं, गढ़वाल एंड वेस्टर्न नेपाल में. क्वेश्चन नंबर 13 Chandpurgarh kingdom was established at which place? Options are A. Pori Garhwal, B. Chamoli, C. Almora and D. Pithoragarh. So try करिए इस क्वेश्चन को. उत्तराखंड के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज में ही कवर करा दूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करिए और सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए. अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करिए और इसको बार बार रिवाइज करिए वीडियोज़ को, तो आपकी पूरी पीटी की प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी. आंसर है इसका बी ऑप्शन दैट इज चमोली डिस्ट्रिक्ट. सो चंद्रपुरगढ़ किंगडम जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश था. Question number 14. Consider the following statement. King Somchand of Chand dynasty from Rajasthan, who founded the kingdom in the 7th century, later became Kumaon 9 to 11th century, say the Katyuri dynasty. 2 is Kedarnath name is referred for Garhwal in Skand Puran. So which of the following given above is are correct? तो आपको correct statement बतानी है. Options are A only 1, B only 2, C both 1 and 2 and D none of the above. So try to solve this question. Answer is C option. Both 1 and 2 statements are correct. तो आप इसको as it is learn कर लो. राजस्थान के जो चंद वंश के राजा थे सोमचंद, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में राज्य की स्थापना की थी, जिसको बाद में 9वीं से 11वीं शताब्दी में कुमाऊं में कत्यूरी वंश भी कहते थे. Question number 15 is which one of the following dynasties in Uttarakhand is not correctly matched? तो इसमें से कौन सी डायनेस्टी उत्तराखंड की करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शंस आर मोखरी 6th century AD, बी पौरव 4 to 7th century,
C. Chand 13 to 17th century and D. Gurkha annexation 1890 to 1915 AD. So try करिए इस क्वेश्चन को. आंसर हियर इज डी ऑप्शन, गुरखा एनेक्सेशन. तो यहाँ पे गुरखा एनेक्सेशन जो है वो 1790 से 1815 एडी में हुआ था, तो ये इनकरेक्ट है. अदर सेंचुरीज जो है वो करेक्टली मैच हैं एज पर द डिटेल. तो आप इसको लर्न कर लीजिए बिकॉज इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. इन विच ईयर द बैटल ऑफ ग्वालडम वॉज फॉट बिटवीन गढ़वाल आर्मी एंड चंद किंग of Kumaon army. So options are A 1691, B 1591, C 1491 and D 1391. So गढ़वाल सेना और चांद राजा कुमाऊं सेना के बीच ग्वालदम का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? So try to solve this question. Answer here is B option, 1591 is the right answer. Question number 17. According to Ramchandran, the name of Shivalvarman inscribed in Jagat Ram Ashwamedh Vedika belong to which dynasty? Options are A. Katyuri dynasty, B. Yodhya dynasty, C. Mokhari dynasty and D. Paurav dynasty. So try करिए इस क्वेश्चन को. Answer is B option, Yodhya dynasty is the right answer here. Question number 18. In northern India, after the downfall of Gupta period, which dynasty emerged as dominant power in the Uttarakhand? उत्तरी भारत में गुप्ता सत्ता के पतन के बाद उत्तराखंड में कौन सा राजवंश प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था? ऑप्शंस है A. पाला, B. दास, C. पौरव, D. मोखरी. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज मोखरी. सो जो हर्ट है फॉर्मर गुप्ता एम्पायर का वो गेंजेटिक रीजन में था एंड गुप्ताज वर सक्सीडेड बाय द मोखरी डायनेस्टी एंड उसके बाद आए थे पुष्यवती डायनेस्टी. क्वेश्चन नंबर 19. हु वाज द फर्स्ट अमंग द रूलर्स ऑफ गढ़वाल टू अडोप्ट द टाइटल ऑफ शाह? शाह की उपाधि धारण करने वाले गढ़वाल के पहले शासकों में से कौन थे? ऑप्शंस आर ए. मणिपति शाह, बी. शाम शाह, सी. मान शाह एंड डी. बलभद्र शाह. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, बलभद्र शाह. सो 1358 में जो 37th रूलर थे उनका नाम था अजयपाल एंड ही ब्रॉट ऑल द माइनर प्रिंसिपैलिटीज जो थी गढ़वाल रीजन की उन्होंने ब्रॉट की थी उनके रूल के अंडर एंड ही आल्सो फाउंडेड द गढ़वाल किंगडम को भी उन्होंने फाउंड किया था. तो इनको नाम याद रखना है अजयपाल विद द देवलगढ़ एज इज कैपिटल. तो गढ़वाल किंगडम की कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? देवलगढ़ एंड विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू श्रीनगर. तो बाद में श्रीनगर कैपिटल बना दी गई थी. और जो बालभद्र शाह थे ही वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ गढ़वाल टू यूज द टाइटल ऑफ शाह. तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच अमंग इज द फेमस हिस्टोरिक साइट दैट हैज बीन द मेन रूलिंग कंटेक्स्ट उत्तराखंड? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जो उत्तराखंड का मुख्य सत्तारूढ़ संदर्भ रहा है? ऑप्शंस आर ए. दुनागिरी, बी. पागेश्वर, सी. द्वारहट एंड डी. चमोली. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज बागेश्वर. तो बागेश्वर एक टाउन है और ये एक म्युनिसिपल बोर्ड भी है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में और ये अराउंड 470 किलोमीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द नेशनल कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली और 332 किलोमीटर है फ्रॉम द स्टेट कैपिटल ऑफ देहरादून. बागेश्वर जो है अपने इन्वायरमेंट, ग्लेशियर, रिवर और टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 21. हु वॉज द रूलर ऑफ गढ़वाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? भारत की स्वतंत्रता के समय गढ़वाल के शासक कौन थे? ऑप्शंस आर ए. महवेंद्र शाह, बी. पृथ्वी शाह, सी. बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन, महवेंद्र शाह.
सो 60th किंग जो थे पनवार डायनेस्टी के, उनका नाम है मनबेंद्र शाह और ये लास्ट रूलिंग महाराजा थे गढ़वाल किंगडम के एंड ही आल्सो एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट गढ़वाली किंग टू बी रेफर्ड बाय द मुगल हिस्टोरियन इन तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी में मुगल इतिहासकारों द्वारा संदर्भित पहला गढ़वाली राजा कौन है? ऑप्शंस आर ए शामशाह, बी पृथ्वीपति शाह, सी फतेहपति शाह एंड डी इज मानशाह। सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका ए ऑप्शन शामशाह। तो गढ़वाल किंगडम जो है ये इंडिपेंडेंट किंगडम है करंट नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय स्टेट ऑफ उत्तराखंड में और इंडिया में ये फाउंड किया गया था 688 सी में बाय कनक पाल के द्वारा एंड ही वाज द प्रोजिनेटर ऑफ राजपूत पनवट डायनेस्टी देयर। और इन्होंने रूल किया था इस किंगडम में अराउंड 1803 सी तक और उसके बाद किंगडम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था ब्रिटिश राज के टाइम पे। फर्स्ट जो था प्रिंसली स्टेट ऑफ गढ़वाल था और दूसरा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से था। तो इनके पीरियड के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट थी गढ़वाल की, देवर वन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब हिल्स के स्टेट थी एंड दे आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ पंजाब हिल स्टेट एजेंसी का पार्ट बन गई थी। आल्दो जबकि ये पंजाब प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आती थी, तब भी जो प्रिंसली स्टेट थी गढ़वाल की, जिसको इंडिपेंडेंट गढ़वाल भी बोलते थे, प्रेजेंट डे में ये तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और फॉर्मर स्टेट जो है इट वाज एसीडेड टू यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में कब एसीड किया गया था? अगस्त 1949 सीई में। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग बुक मेंशन रुद्रचंद एज वन ऑफ द ग्रेट लैंडलॉर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रुद्रचंद को भारत के महान जमींदारों में से एक बताया गया है? ऑप्शंस आर अनाशक्ति योग टीका, बी अकबरनामा, सी पतंजलि एंड डी इंडिका। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन अकबरनामा। सो चंद किंगडम जो है वो सोमचंद ने एस्टेब्लिश किया था 10th सेंचुरी में बाय डिस्प्लेसिंग द कत्यूरी किंग को डिस्प्लेस करके एंड ही हैज बीन द रूलिंग द एरिया फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी से रूल किया था इस एरिया को। और उसके बाद ही वॉज कंटिन्यू टू कॉल हिज स्टेट एज कुर्मांचल बोलते थे इसको। एंड इसमें जो कैपिटल एस्टेब्लिश की गई थी वो कौन सी थी? चंपावत में, काली कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में, विच वॉज कॉल्ड ड्यू टू इट्स विसिनिटी टू द काली, दैट इज ये रिवर काली के पास ही, इसलिए काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेमस न्यूज़पेपर एंड एडिटर इन उत्तराखंड इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन से न्यूज़पेपर और एडिटर जो है वो करेक्टली मैच कॉलम नहीं है? ऑप्शंस आर ए अल्मोड़ा अखबार, बद्री दत्त पांडे, बी युगवानी भैरव दत्त, सी गढ़वाली विशंबर दत्त चंदोला एंड डी स्वाधीन प्रजा भक्ति दर्शन। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन स्वाधीन प्रजा। सो स्वाधीन प्रजा के जो एडिटर है उनका नाम है विक्टर मोहनलाल जोशी। तो ये गलत है, बाकी सारे मैच सही हैं, एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एस्टैब्लिश ईयर। तो आपको मैच करना है करेक्ट कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की गई है। ए प्रेम सभा 1935, बी बाल सभा 1914, सी सुधा साहित्य समिति 1913 एंड डी कुमायूं यूथ कॉन्फ्रेंस 1932। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। आपको करेक्ट मैच बताना है। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन। प्रेम सभा जो है वो 1914 में एस्टैब्लिश की गई थी, बाल सभा 1935 में, सुधा साहित्य समिति जो है 1913 में एस्टैब्लिश की गई थी, कुमायूं यूथ कॉन्फ्रेंस 1932 में एस्टैब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हु सेड यू कैन ब्रेक मी बट कैन नॉट चेंज मी। किसने कहा था तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मुझे बदल नहीं सकते? ऑप्शंस आर ए जीबी पंत, बी श्रीदेव सुमन, सी बद्रीदत्त पांडे एंड डी हर्षदेव ओली। सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन श्रीदेव सुमन।
तो श्रीदेव सुमन जो हैं ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से, एंड इनका जन्म जो है वो जोल विलेज में हुआ था नियर चंबा सिटी ऑफ तेहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर डिबेटिंग क्लब ऑफ अल्मोड़ा स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा के वाद विवाद क्लब ने किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। ऑप्शंस आर ए 1901, बी 1871, सी 1890, डी 1906। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन 1871। सो जो फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर था फ्रॉम द रीजन सेटअप इन नैनीताल 1868 में, उसका नाम है समय विनोद, एंड इट वाज फॉलोड 3 years लेटर बाय द मोर एंड्योरिंग अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा जो है ये विटनेस किया था इसने फाउंडेशन ऑफ डिबेटिंग क्लब इन 1871। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रह देश सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ एंड हिमालयन स्टेट पीपल फेडरेशन वर फाउंडेड बाय whom? ऑप्शंस आर ए भवानी सिंह रावत, बी प्रयाग दत्त पांडे, सी बद्री दत्त पांडे एंड डी श्रीदेव सुमन। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन श्रीदेव सुमन। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द पर्सन हु वॉज इलेक्टेड एज हेड ऑफ गढ़वाल यूथ कॉन्फ्रेंस इन 1921। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन के प्रमुख के रूप में चुना गया था। ऑप्शंस है ए देव सिंह दानू, बी भजन सिंह, सी प्रयाग दत्त पंत एंड डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज स्पेशल रेलिवेंस इन एंडिंग अप ऑफ कुली बेगार। कुली बेगार को समाप्त करने में निम्नलिखित में से किस नदी की विशेष प्रासंगिकता है। ऑप्शंस आर ए शारदा, बी सरयू, सी गंगा एंड डी अलकनंदा। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर हियर इज बी ऑप्शन रिवर सरयू। सो 14 जनवरी 1921 में लोकल लीडर जो थे देवर वेंट टू बागनाथ टेम्पल गए थे एंड देवर प्लेज टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ कुली बैगर फ्रॉम देयर। उसके बाद जो विलेज चीफ थे उन्होंने रजिस्टर किया था नेम ऑफ द फार्मर्स एंड देवर कॉल्ड फॉर द सर्विस अंडर द सिस्टम इन सरयू रिवर देयर। क्वेश्चन नंबर 31, the first leader who thought for the constitution of separate Uttarakhand state was। पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए विचार करने वाले पहले नेता कौन थे। ऑप्शंस आर ए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बी नारायण दत्त तिवारी, सी बद्री दत्त पांडे एंड डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है सी ऑप्शन बद्री दत्त पांडे। सो जो बद्री दत्त पांडे हैं ये इंडियन हिस्टोरियन थे और फ्रीडम फाइटर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, एंड ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अल्मोड़ा। आफ्टर दैट जो गोविंद बल्लभ पंत है ही वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन लीडर थे कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट से, और इनको जो है कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टाइटल जो है इन्हें आफ्टर कुली बेगार मूवमेंट के बाद ही दिया गया था 1921 में। और ये जो है एडिटर भी थे न्यूज़पेपर कॉल अल्मोड़ा अखबार। इनकी एक बुक भी थी हिंदी लैंग्वेज में हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं के ऊपर, और जिसका नाम आपको याद रखना है कुमाऊं का इतिहास। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं गोविंद बल्लभ पंत के लिए, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर सेपरेट उत्तराखंड एट विच प्लेस। ऑप्शंस आर ए पौड़ी गढ़वाल, बी नैनीताल, सी कर्णप्रयाग एंड डी देहरादून। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका सी ऑप्शन दैट इज कर्णप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस फॉर सेपरेट स्टेट उत्तराखंड ऑन इंडिपेंडेंस डे इज। स्वतंत्रता दिवस पर अलग राज्य उत्तराखंड की घोषणा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शंस आर ए राजीव गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी एच डी देवगौड़ा एंड डी चंद्रशेखर। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
आंसर इज सी ऑप्शन, एच.डी. देवगौड़ा. Question number 34. When Jawaharlal Nehru accepted the view of autonomous structure of Uttarakhand on the basis of its geocultural peculiarities. जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड की भू सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर स्वायत्त रचना के दृष्टिकोण को कब स्वीकार किया था? ऑप्शंस आर ए 1935, बी 1936, सी 1937 and D 1938. So try to solve this question. आंसर है इसका डी ऑप्शन 1938. क्वेश्चन नंबर 35. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट? उत्तराखंड के गठन के बाद किसने राज्य के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शंस हैं ए बी.एल. जोशी, बी मार्गरेट अल्वा, सी सुदर्शन अग्रवाल, डी सुरजीत सिंह बरनाला. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पर. तो आपको ऐसे क्वेश्चन किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको रियली क्रैक करना है पीटी एग्जाम. और यहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी. सो बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर इज डी ऑप्शन, सुरजीत सिंह बरनाला. ही वॉज अ इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड ही वॉज आल्सो सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रह चुके थे 1985 से 1987 में. उसके बाद जो है ही वॉज आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश, और साथ में अंडमान निकोबार आइलैंड के गवर्नर रह चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 36. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज उत्तराखंड 27th स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 28 डिग्री सेल्सियस 43 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री सेल्सियस 27 मिनट नॉर्थ and 77 degree Celsius 34 minute east to 81 degree Celsius 2 minute east longitude. Second statement is total area of this state is 53,483 square kilometer, which is 1.69% of area of country. Third is Nanda Devi mountain peak at Chamoli district is highest point in state of Uttarakhand at 7,817 meter above the sea level. So which of the following statement given above is are correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शंस हैं ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी 1, 2 and 3 एंड डी 1 and 3. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिए. आंसर है सी ऑप्शन 1, 2 and 3. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर एज इट इज. आप इसको यहाँ से लर्न कर लीजिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. Question number 37. Mulingla Pass is located in which district of Uttarakhand? Options are A. Chamoli, B. Uttarkashi, C. Pithoragarh and D. Bageshwar. So try to solve this question. Answer is B option, that is Uttarkashi. Question number 38. Which among the following passes is used by मानसरोवर pilgrims? निम्नलिखित में से किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तीर्थ यात्री करते हैं? ऑप्शंस आर ए माना पास, बी लिपुलेक पास, सी नामा पास एंड डी ट्रेल पास. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, लिपुलेक पास. सो लिपुलेक पास जो है वो उत्तराखंड में है और ये जब कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है तो पिलग्रिम जो है इसी पास के थ्रू जाते हैं. और जो रोड है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर है विच वॉज ट्रांसफर्ड बाय बनिहाल पास अंटिल 1956, जब जवर टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी अंडर दिस पास. तो ये पास जो है ये यूज की जाती है बाय द पिलग्रिम्स फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा. क्वेश्चन नंबर 39. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1 इज रिवर मंदाकिनी ओरिजिनेट फ्रॉम चोराबरी ग्लेशियर. 2 is this 14 kilometer long glacier expands in winter due to heavy snowfall. Which of the following statement given above is are correct? Options are A only 1, B only 2, C both 1 and 2 and D none of the above. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए यहाँ से. Question number 40 is consider the following statement.
Statement 1 is the river Nom Godera originate from Barmal Glacier. 2 is Barmal Glacier is situated in the northwestern part of Chamoli district and is surrounded by the high peaks. So which of the following statement is correct? तो आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है. ऑप्शंस आर ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नन ऑफ द अबव. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 41. रेनी सीजन इन उत्तराखंड इज लोकली कॉल्ड एज ए ह्यूंड, बी रूरी, सी बसकाल एंड डी मॉनसून. सो ट्राई करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज बसकाल. तो मॉनसून और रेनी सीजन को उत्तराखंड में चौमास और बसकाल भी बोला जाता है. इट कमेंसेस फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होता है और अंटिल सितंबर तक ही रहता है. तो मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल जो है वो मिड जुलाई से मिड अगस्त में होती है. क्वेश्चन नंबर 42. उत्तराखंड इज डिवाइडेड इनटू 6 broad climatic zone based primarily on A. rainfall, B. altitude, C. mountain ranges and D. mean temperature. So try to solve this question. Answer is B option, that is altitude. Question number 43. Which among the following lake is the deepest lake of Uttarakhand? Options are A. Khurpatal, B. Nokuchiya Tal, C. Sattal and D. Bhimtal. So try to solve this question. आंसर है इसका बी ऑप्शन, नाकुचिया ताल. सो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये डीपेस्ट लेक ऑफ नैनीताल रीजन है. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अर्थ क्रस्ट फॉल्ट विच एक्टेड एज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स. निम्नलिखित में से कौन सी झील भूम पट्टी के दोष के कारण बनी है और जो छोटी धाराओं के प्रवाह में बाधा का काम करती है. ऑप्शंस आर ए भीमताल, बी वासुकी ताल, सी खुरपा ताल एंड डी रूपकुंड. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज खुरपा ताल. क्वेश्चन नंबर 45. फ्रॉम विच मेन रिवर जानवी रिवर इज रिलेटेड. ऑप्शंस आर ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना एंड डी रामगंगा. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका बी ऑप्शन, भागीरथी. जाद गंगा जो है वो जानवी रिवर भी बोला जाता है उसको, और ये ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की और ये उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 46. बाल गंगा एंड धर्म गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर. ए काली, बी सरयू, सी मंदाकिनी and D Bhil Ganga. So try to solve this question. Answer is D option, that is Bhil Ganga. तो हेड वाटर स्ट्रीम जो बाल गंगा है, इट इज फेमस पेरिनियल स्नो फेड ट्रिब्यूटरी है रिवर भील गंगा की. ये कहाँ से एनिमिनेट करती है, कार्टलिंग ग्लेशियर से, और ये फिर मिक्सअप हो जाते हैं विद धर्म गंगा के साथ इन चामिलिया एंड अल्टीमेटली मर्ज कर जाती है विद रिवर भील गंगा. क्वेश्चन नंबर 47. नचिकेत ताल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ऑप्शंस आर ए उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी हरिद्वार एंड डी चमोली. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज उत्तरकाशी. क्वेश्चन नंबर 48. नैनीताल लेक इज आल्सो नोन एज ए ऋषि सरोवर, बी शामताल, सी गांधी सरोवर एंड डी गिरिताल. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन, ऋषि सरोवर. सो नैनीताल लेक को ऋषि सरोवर भी बोलते हैं और एक नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी लेक है और ये नैनीताल कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश है. और एक ये टैकोग्राफिक ओरिजिन है इस लेक का एंड इट इज काइंडली शेप्ड इन द क्रेसेंट शेप में है एंड इट इज एट द आउटफॉल ऑफ साउथ ईस्टर्न एंड में है ये. और ये लेक जो है ये इंटीग्रल पार्ट है कुमाऊनी. क्वेश्चन नंबर 49. धौली गंगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस. ऑप्शंस आर ए नीति कुलिंग, बी नंदप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग एंड डी देवताल. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन.
आंसर है ए ऑप्शन, नीति कूलिंग प्लेस। Question number 50 is Badrigad and Aglargad are the main tributaries of which river? Options are A. Yamuna, B. Alaknanda, C. Bhagirathi and D. Mandakini. So try to solve this question. आंसर है इसका ए ऑप्शन, यमुना। सो बद्रीगढ़ और अगलारगढ़ जो है ये मेन ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की। पेरेंट्स 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आप जो है इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, साथ के साथ इसमें आंसर देते रहिए। आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर चैनल पर हो जाएगी। यही बेनिफिट है चैनल पे ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का। और ये सारी टेस्ट सीरीज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कुछ भी पे नहीं करना है। तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन मिल रही है चैनल के थ्रू। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम को क्रैक करना है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। द मैत्री सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज हैज बीन इनोग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ओवर विच रिवर? ऑप्शंस आर ए. गंगा रिवर, बी. ब्रह्मपुत्र रिवर, C. Damodar river and D is Feni river. So try to solve this question. आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज फेनी रिवर। सो जो ब्रिज है ये इनोग्रेट किया गया था 9 मार्च 2021 को बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख हसीना के द्वारा बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। सो ये ब्रिज जो है इट वाज नेम्ड एज मैत्री सेतु इसको बोला गया है, विच वो सिंबलाइज करता है ये ग्रोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन द टू नेशन दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 52, मैग्नेट लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शंस आर ए. इटली फ्रांस, बी. फ्रांस एंड जर्मनी, सी. जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया एंड डी. इटली एंड स्विट्जरलैंड। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन, फ्रांस एंड जर्मनी। सो जो मैग्नेट लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है और ये एक डिफेंसिव लाइन है एट द फ्रेंच बॉर्डर बिटवीन जर्मनी बिफोर द वर्ल्ड वॉर 2। क्वेश्चन नंबर 53, विच अफ्रीकन कंट्री वॉज फॉर्मली नोन एज गोल्ड कोस्ट? किस अफ्रीकी देश को औपचारिक रूप से गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ए. इजिप्ट, बी. नाइजीरिया, C. Mali, D. Ghana. So try to solve this question. Answer is D option, that is Ghana. Question number 54. Who is the writer of the book How to Avoid a Climate Disaster? Options are A. Narendra Modi, B. Ruskin Bond, C. Bill Gates and D. Barack Obama. So try to solve this question. आंसर इज सी ऑप्शन, बिल गेट्स। तो ये बुक जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड श्री विल्लीपुत्तूर मेगा मल्लाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। इट विल बी इंडियाज विच नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व? ऑप्शन इज ए. 48, बी. 49, सी. 50, डी. 51st. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन, 51st टाइगर रिजर्व। सो सेंटर ने ये टाइगर रिजर्व को अप्रूव किया है एज अ स्टेटस फॉर सेंचुरी और ये स्पैन करता है फॉरेस्ट ऑफ मेघामलाई एंड श्रीविल्लीपुत्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और 1 लाख हेक्टेयर इसका एरिया है और यहाँ पर अराउंड 63 मैमल स्पीशीज है और 323 बर्ड स्पीशीज हैं और ये इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो एग्जाम के लिए जरूरी है, आ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कम अप विद द इथेनॉल पॉलिसी? ऑप्शंस हैं ए. उत्तराखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. बिहार एंड डी. हरियाणा। सो ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज बिहार। क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज बीन ऑनर्ड विद सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? ऑप्शंस हैं ए. शेख हसीना, बी. कमला हैरिस, सी. बिल गेट्स एंड डी. नरेंद्र मोदी। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 58, RBI constituted a member panel for evaluating
application for universal as well as small finance bank, the panel will be chaired by whom? Options हैं A. श्यामलाल गोपीनाथ, B. अमर्त्य सेन, C. राजीव कुमार and D. N.V. Ramana. So try to solve this question. Answer is A option. Shyamla Gopinath is the right answer. Question number 59. Who has been appointed as the Chief Statistician of India? Options are A. G.P. Samanta, B. Urjit Patel, C. Raghuram Rajan and D. Amartya Sen. So try to solve this question. Answer है इसका A option. G.P. Samanta. Question number 60. National Institute of Rural Development and Panchayati Raj is located at which place? Options are A. Lucknow, B. Dehradun, C. Hyderabad, D. Chandigarh. So try to solve this question. Answer है C option Hyderabad. So National Institute of रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है और ये प्रीमियर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है रूरल डेवलपमेंट के लिए और पंचायती राज के लिए, जो कि हैदराबाद में स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 61. व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ 2020? ऑप्शन ए 36 रैंक, बी 38, C 40 and D 42nd rank. So try to solve this question. इंडेक्स से और रैंक से क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में. आंसर इज सी ऑप्शन 40 रैंक. तो इंडिया की 40 रैंक है 2020 में और स्कोर भी याद रखना है 38.4 है आउट ऑफ 100. क्वेश्चन नंबर 62. Which writ is issued by the court in case of illegal detention? Options are A. habeas corpus, B. mandamus, C. Shirotri and D. quo warranto. So try to solve this question. Answer is A option. habeas corpus एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और ये इंश्योर करता है कि नो वन कैन बी इम्प्रिजन अनलॉफुली, किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए, इम्प्रिजन ना किया जाए. और लिटरली इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी. Question number 63. The upper house of parliament, Rajya Sabha, can detain an ordinary bill for the maximum period of. Options are A 1 month, B 3 month, C 6 month and D 1 year. संसद का उच्च सदन राज्यसभा एक साधारण विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए रोक सकता है. तो वो आपको अवधि बतानी है, टाइम पीरियड बताना है. Try to solve this question. Answer is C option 6 month. Question number 64. Who can attend the meetings of both houses of parliament without being a member of either house? Options are A. President, B. Lok Sabha Speaker, C. Attorney General of India and D. Comptroller and Auditor General of India. So try to solve this question. Answer is C option. Attorney General of India. So Attorney General of India Indian government चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं एंड ही इज द प्रिंसिपल एडवोकेट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और इनको अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. और आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के अंडर. और 15th और करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम भी याद रखना है, मिस्टर के वेणुगोपाल है एंड ही वॉज री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन 2020. क्वेश्चन नंबर 65. The post painter Mola Ram is famous for which of the following styles of painting? Options are A. Basoli, B. Garhwal, C. Kangra and D. Gulle. So try to solve this question. Answer is B option Garhwal. So Mola Ram जो है he is an Indian painter और ये originate करते हैं गढ़वाल ब्रांच ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से. और ये पोइट भी है, हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है? ऑप्शंस है ए यक्ष, बी नाग, सी खासी एंड डी किन्नर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है सी ऑप्शन खासी. तो खासी ट्राइब जो है ये असम और मेघालय की है, तो ये उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड? इसमें से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए भोक्सा, बी भोटिया, सी राजी एंड डी खरवार. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ट्राइब से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज खरवार. तो खरवार जो है ये प्यूटेटिव ओरिजिन है इनका, और दे आर ट्रेस टू पल्लामू रीजन से ट्रेस किया गया था, विच इज नाउ डेज इन झारखंड स्टेट. क्वेश्चन नंबर 68, विच ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड हैड ट्राइब रिलेशन विद तिब्बत बिफोर 1962 वॉर विद चाइना? 1962 के चीन के साथ युद्ध से पहले उत्तराखंड के किन जनजातियों के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शंस आर ए राजी, बी भोटिया, सी बोक्सा एंड डी जॉनसरी. सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज भोटिया ट्राइब. क्वेश्चन नंबर 69, द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शंस आर ए देहरादून, बी ऋषिकेश, सी कलसी एंड डी हरिद्वार. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज ऋषिकेश. क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज गिवन. आपको करेक्ट मैच बताना है. ए कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, बी जीबी पंत शुगर मिल किच्चा, सी HMT वॉच यूनिट रानीबाग एंड डी भेल हरिद्वार. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन. सो ऑल आर करेक्ट मैच हियर. ये सब करेक्ट है, आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 71, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शंस आर ए उत्तरकाशी, बी हरिद्वार, सी नैनीताल एंड डी पौड़ी. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन, उत्तरकाशी. सो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका मेन एम था टू पे द रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू द ग्रेट डिजायर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Question number 72, who among of these was the first Chief Justice of Uttarakhand High Court? Options are A. R.C. Lahoti, B. S.H. Kapadia, C. A. Desai and D. C.J. Joseph. So try to solve this question. आंसर है सी ऑप्शन A. देसाई. सो अशोक देसाई जो है, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट. ये 2000 से 2003 तक फर्स्ट चीफ जस्टिस उत्तराखंड के बने थे. क्वेश्चन नंबर 73, वेयर डिड गांधी जी राइट हिज फेमस इंट्रोडक्शन अनासक्ति योग ऑन श्रीमद् भागवत गीता? ऑप्शंस आर ए अल्मोड़ा, बी हरिद्वार, सी कोसानी एंड डी मसूरी. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज कोसानी. Question number 74, in which of the following places of Uttarakhand Mahatma Gandhi ji stayed many times during the Indian national movement? Options are A. Mussoorie, B. Nainital, C. Kosani and D. Haridwar. So try to solve this question. Answer is C option, सी कोसानी. सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन गोपाल भारद्वाज के अकॉर्डिंग गांधी जी जो है फर्स्ट टाइम विजिट किए थे मसूरी 1929 में, उसके बाद 1946 में गए थे, और 1929 में वो अक्टूबर 20 से अक्टूबर 25 तक 5 दिन के लिए रहे थे. जब 1946 में गए थे तो बहुत टाइम के लिए रहे थे, लाइक 28 मई से 8 जून तक. और उसके बाद 1946 में गांधी जी ने वहां पर सेवरल प्रेयर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की थी मसूरी में at some ground place near Picture Palace. Question number 75, who was the famous Britisher writer of Himalayan Gazetteer? Options are A. P. Baroon, B. E. Atkinson, C. Jim Corbett and D. J. Wilson. So try to solve this question. आंसर है बी ऑप्शन ई एटकिंसन. सो एटकिंसन जो है वो आयरिश एंटोमोलॉजिस्ट थे, और ये लॉयर भी थे. इंडियन लॉ में इन्होंने लॉयर बने थे, स्पेशलाइजेशन जो थी, एंड ही आल्सो रोट द सेवरल बुक, और गैजेटर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी इन्होंने पब्लिश की थी.
Question number 76. Name the only personality from Uttarakhand who was conferred the Bharat Ratna. Options are A. Bhimsen Joshi, B. Govind Ballabh Pant, C. General B.C. Joshi and D. H.N. Bahuguna. So try to solve this question. आंसर है बी ऑप्शन गोविंद वल्लभ पंत. सो गोविंद वल्लभ पंत जो है वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड ही वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पंत के साथ मिलके ही वाज टेक पार्ट इन द इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ही वाज आल्सो फॉरमोस्ट पॉलिटिकल लीडर थे ये उत्तराखंड के. Question number 77. The first woman Director General of Police of Uttarakhand was A. C.C. Bhattacharya, B. Kaushal C. Bhattacharya, C. Kanchan C. Bhattacharya and D. None of the above. So try to solve this question. Answer है C option, Kanchan C. Bhattacharya. So she is the first woman DGP of Uttarakhand. Question number 78. Who was the first chairman of Uttarakhand Public Service Commission? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आर ए पी नवानी, बी श्री ए के दास, सी लेफ्टिनेंट जनरल जी एस नेगी एंड डी लेफ्टिनेंट जनरल एम सी भंडारी. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए ऑप्शन ए पी नवानी. Question number 79. In erstwhile Tehri state, Dola Palki movement was associated with A. Brahman, B. Rajput, C. Craftsman and D. Islam. So try to solve this question. Answer is C option, that is Craftsman. Question number 80. Mrs. Gora Devi of Rani village of Chamoli district has been associated with which of the following? A. Maiti, बी नशाबंदी आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी बीन बचाओ आंदोलन. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर है सी ऑप्शन चिपको आंदोलन. सो गोरा देवी 1925 से 1921 तक इनका टाइम पीरियड है एंड शी वाज अ ग्रास रूट एक्टिविस्ट एंड रूरल वुमेन कम्युनिटी लीडर थी फ्रॉम इंडिया एंड शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चिपको मूवमेंट. Number 81. Which state retained its top position on the State Food Safety Index of 2021 among the major states in India? Options are A. Karnataka, B. Kerala, C. Maharashtra and D. Gujarat. Try to solve this question. Answer is D option, Gujarat. So ranking के accordingly 20 लार्ज स्टेट में गुजरात जो है वो बेस्ट स्टेट है इन द कंट्री इन टर्म ऑफ फूड सेफ्टी. Question number 82. Which three countries have been admitted as new member of New Development Bank of BRICS? Options are A. UAE, Uruguay, Bangladesh, B. Israel, Saudi Arabia, Qatar and C. Italy, Oman, Ghana and D. Egypt, Indonesia and Singapore. So try to solve this question. Answer is A option, UAE, Uruguay and Bangladesh. Question number 83. Which country became the first country in the world to begin the mass vaccination of children against the coronavirus? Options are A. Nigeria, B. Philippines, C. Cuba and D. Mexico. So try to solve this question. ये important question है. Answer है इसका C option, that is Cuba. Question number 84. Who have been appointed as Sustainable Development Goal Advocate by the UN? Options are A. Kailash Satyarthi, B. Valentina Munoz Rabanal, C. Brad Smith and Blackpink, D. All of the above. So try to solve this question. Answer है इसका D option, all of the above. Question number 85. Which country retained its top spot on the Global Innovation Index of 2021? Options are A. Switzerland, B. Norway, C. Denmark and D. Singapore. So try to solve this question. Answer is A option, स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड टॉप रैंक में है और इंडिया 46 रैंक पर है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2021.
Question number 86. Which Asian country became the member of SCO group this year of 2021? Options are A. Iraq, B. Oman, C. Iran, and D. Turkey. So try to solve this question. Answer is C option, that is Iran. Question number 87. Where was the first Himalayan Film Festival organized? Options are A. Shimla, B. Manali, C. Leh, and D. Dehradun. So try to solve this question. Answer is C option, that is Leh. Question number 88. The Union government formed a committee to review the existing guidelines of journalist welfare scheme headed by whom? पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आर ए. उर्जित पटेल, बी. अमर्त्य सेन, सी. अशोक कुमार टंडन, एंड डी. डॉक्टर आर एस शर्मा. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका सी ऑप्शन, अशोक कुमार टंडन. क्वेश्चन नंबर 89. नीमा बेन आचार्य बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, बी. केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, सी. उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड डी. गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है डी ऑप्शन, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली. Question number 90. Which article of Constitution of India declares Supreme Court to be a court of record? Options are A. Article 129, B. Article 122, C. Article 110, and D. Article 100. So try to solve this question. Answer is A option, Article 129. As per Article 129, Supreme Court जो है, it is a court of record and it have all the powers of court, including power to punish for contempt of itself also. Question number 91. The feature of judicial review has been inspired in the Indian Constitution from Constitution of which country? Options are A. USSR, B. Ireland, C. Japan, and D. USA. So try to solve this question. आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज यूएसए. यूएसए से कौन कौन से फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए हैं याद रखना है. प्रियम्बल, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू. Question number 92. Which part of Indian Constitution deal with elections? Options are A. Part 15, B. Part 16, C. Part 18, and D. Part 19. So try to solve this question. Answer is A option, Part 15. So Part 15 of Constitution में articles on elections are given और Article 324 में superintendence, direction and control of election is given and it is vested with the Election Commission of India. Question number 93 देखते हैं. Which Indian leader wrote the jail journey and Indian nationalism? किस भारतीय नेता ने जेल जर्नी और इंडियन नेशनलिज्म लिखी है? ए. बिपिन चंद्रपाल, बी. भगत सिंह, सी. उधम सिंह, एंड डी. आर.सी. दत्त. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन, बिपिन चंद्रपाल. Question number 94. Who was the president of Indian National Congress at the time of Quit India movement of 1942? Options are A. Jawaharlal Nehru, B. Dr. Rajendra Prasad, C. Maulana Abul Kalam Azad, and D. Vittal Bhai Patel. So try to solve this question. Answer is C option, Maulana Abul Kalam Azad. Question number 95. The British government planned to arrest Mahatma Gandhi and other major Congress leader before the Quit India movement was known as. भारत छोड़ो आंदोलन से पहले महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने की ब्रिटिश सरकार की योजना को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर ए. ऑपरेशन 1R, बी. ऑपरेशन 0R, C. Operation 2R, and D. Operation 24R. So try to solve this question. Answer है B option, Operation 0R.
Question number 96. Who started a monthly journal, The Indian Sociologist, to spread his revolutionary ideas among the Indians? Options are A. Shyamji Krishna Verma, B. S.N. Sen, C. Subhash Chandra Bose, and D. Lala Hardayal Singh Mathur. So try to solve this question. Answer is A option, Shyamji Krishna Verma. Question number 97. Which type of clouds are also known as horsetail clouds? किस तरह के बादलों को horsetail clouds का नाम जाना जाता है? Options are A. cumulus clouds, B. alto clouds, C. cirrus clouds, and D. strato clouds. So try to solve this question. Answer is C option, cirrus clouds. So high level cloud जो है उनका 5 to 13 किलोमीटर डिस्टेंस होता है और इनको सीरो क्यूमुलस, सीरस और सीरो स्टैटस क्लाउड्स भी बोलते हैं. मिड लेवल क्लाउड्स में 2 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टैटस और निम्बो स्टैटस बोला जाता है. और लो लेवल के जो क्लाउड्स होते हैं वो 0 to 2 किलोमीटर्स तक होते हैं, उसको स्टैटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस और स्टैटो क्यूमुलस बोला जाता है. Question number 98. Which two major rivers of India flow into the Gulf of Khambat? Options are A. Kaveri and Krishna, B. Mahanadi and Barak River, C. Ganga and Brahmaputra, and D. Narmada and Tapti. So try to solve this question. Answer है D option, Narmada and Tapti river. Question number 99. Which vitamin deficiency causes the disease pernicious anemia? Options are A. vitamin B1, B. vitamin B3, C. vitamin B6, and D. vitamin B12. So try to solve this question. Answer is D option, vitamin B12. So vitamin B complex जो है, these are known as the essential water soluble vitamins होते हैं, except vitamin C. जो vitamin C है वो fat soluble है. तो इसके अंदर थायमिन जो है वो विटामिन B1 को बोलते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को और नाइसिन विटामिन B3 को बोलते हैं. और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है और B6 को पैरिडोक्सिन बोला जाता है और B12 को फोलिक एसिड या कोबेलमिन बोला जाता है. तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेम से ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सुपर सीरीज. Which city in India became the first city in India to achieve 100% vaccination coverage against COVID-19? Options are A. Amritsar, B. Dehradun, C. Lucknow, and D. Bhubaneswar. So try to solve this question. Answer is D. Bhubaneswar. Aspirants, this is all about today's super series for the UK PCS prelims exam. Hope so you all like the questions. ये सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है ऑन बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न. तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप इसको सीरियसली अटेम्प्ट करिए और एज इट इज इसको याद करते जाइए सारे क्वेश्चंस को. और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग यूके पीसीएस एग्जाम प्रिपरेशन. आपको रिप्लाई किया जाएगा हर एक कमेंट का. और आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और क्वेश्चन फॉर्म में आपका सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा. आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट सीरीज या चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस चैनल पर रिलाई कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आने वाली टेस्ट सीरीज में मैं आपको अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी फॉर यूके पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम. आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करिए और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरीज हो आप एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज की ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. तो आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज फॉर द न्यू वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि न्यू वीडियो आ गई. एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं न्यू सुपर सीरीज और टेस्ट सीरीज के साथ जल्द ही. जय हिंद.